प्यारे बच्चों, अपन ने संस्कृत वर्णमाला का अध्ययन कर लिया था। संस्कृत वर्णमाला के अध्ययन के बाद में अपना आता है संस्कृत व्याकरण का परिचय। संस्कृत व्याकरण पहले अपन लेते हैं संस्कृत को। संस्कृत किसे बोलते हैं? संस्कृत एक भाषा है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, मराठी, ये सभी एक भाषा है ना। उसी प्रकार से संस्कृत भी एक क्या है? भाषा है। और व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण जो अपन हिंदी में व्याकरण की परिभाषा पढ़ते आए हैं, वही संस्कृत व्याकरण की परिभाषा रहेगी। भाषा के शुद्ध ज्ञान का जो हमें परिचय देती है वह क्या कहलाती है? व्याकरण कहलाती है। जो हमें संस्कृत भाषा के शुद्ध ज्ञान का परिचय देगी वह संस्कृत व्याकरण कहलाएगी। अब जैसे आज तक आप लोग पढ़ते आए हो लिंग, हिंदी में लिंग होते हैं। हिंदी में लिंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। लेकिन संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। हिंदी और इंग्लिश में अपन 2 लिंग पढ़ते हैं। कितने लिंग पढ़ते हैं? 2 लिंग। एक तो पुल्लिंग पढ़ते हैं और एक स्त्रीलिंग पढ़ते हैं। लेकिन संस्कृत भाषा में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग किसे कहेंगे? जो हमें पुरुष जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होंगे उन्हें क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। आप हिंदी में भी यही पढ़ते हो, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराएगा वो पुल्लिंग कहलाएगा। संस्कृत में भी सेम यही परिभाषा रहेगी, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराएगा वो पुल्लिंग कहलाएगा। अगला आता है स्त्रीलिंग। हिंदी में आप लोग स्त्रीलिंग की क्या परिभाषा पढ़ते हो? जो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। संस्कृत में भी सेम वही परिभाषा है, स्त्री जाति का बोध कराने वाले स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब संस्कृत में एक तीसरा लिंग जुड़ जाता है, नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग किसे कहेंगे? जड़ पदार्थों का, जो मतलब जड़ पदार्थ होते हैं, जो निर्जीव पदार्थ होते हैं, उनका जो बोध कराएगा शब्द वो क्या कहलाएगा? नपुंसकलिंग कहलाएगा। जैसे बालक। बालक कौन सा लिंग है? ये शब्द कौन से जाति का बोध करा रहा है? पुरुष जाति का। तो ये कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। आता है बालिका। ये शब्द कौन सी जाति का बोध करा रहा है? स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध करा रहा है तो स्त्रीलिंग। आगे आते हैं जैसे फल। फल कौन सी जाति का बोध करा रहा है? न पुरुष है न स्त्रीलिंग है। अपन को इन वस्तुओं पे नहीं जाना है, इन शब्दों पे जाना है। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। वो शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कहलाएंगे। अपन को इसमें वो बालक बालिका वाला इस तरह से पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग नहीं समझना है। शब्दों के हिसाब से पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग समझना है। जड़ पदार्थ फल। फल शब्द हमें कौन से पदार्थ का बोध करा रहा है? न तो पुरुष जाति का बोध करा रहा है न स्त्री जाति का बोध करा रहा है, जड़ पदार्थ का बोध करा रहा है, इसलिए क्या है? नपुंसकलिंग है। ठीक है। जैसे चक्र। चक्र शब्द भी न पुरुष जाति का बोध करा रहा है न स्त्री जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ये क्या है? नपुंसकलिंग शब्द है। ये अपना लिंग है। ये अपना लिंग का पार्ट क्लियर होता है। संस्कृत में लिंग, अगर परीक्षा में पूछा जाए संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अगर पूछा जाए 3 लिंग कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। उनके नाम। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए। और नपुंसकलिंग किसे कहते हैं? जो शब्द जड़ पदार्थ का बोध कराए उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। अब आगे अपना आता है वचन। अपन हिंदी और इंग्लिश में वचन कितने पढ़ते हैं? 2 पढ़ते हैं, एक वचन और बहुवचन, ये पढ़ते हैं। लेकिन संस्कृत में 2 वचन नहीं होकर के 3 वचन होते हैं। कौन कौन से? लेकिन संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन आप हिंदी में परिभाषा पढ़ते हो, जो एक संख्या का बोध कराएगा, सिर्फ एक, वो क्या कहलाएगा? एक वचन। और जो 2 आप हिंदी में पढ़ते हो, जो 2 या 2 से अधिक का बोध कराएगा वो बहुवचन।
लेकिन इसमें दो के लिए क्या बताया गया है, स्पेशली द्विवचन बताया गया है। जो एक संख्या का बोध कराएगा एक वचन, जो दो संख्या का बोध कराएगा द्विवचन, और जो तीन या तीन से अधिक का बोध कराएगा वो बहुवचन। जैसे एक बालक, ये कौन सा वचन है, एक का बोध करा रहा है, तो ये कौन सा वचन है, एक वचन। दो बालिकाएं, ये कौन से वचन का बोध करा रहा है, दो। कितनी संख्या है इसमें, दो। जब शब्दों में दो संख्या होगी तो द्विवचन। और तीन या चार महिलाएं, ये किसका बोध करा रहा है, तीन या चार। जब संख्या हमारी दो से ज़्यादा होगी, तीन होगी या तीन से भी ज़्यादा होगी, तब ये कौन से वचन में आ जाएगा, बहुवचन में। सीधी सी बात है, एक के लिए एक वचन, दो के लिए द्विवचन, और दो से ज़्यादा तीन या तीन से भी ज़्यादा के लिए बहुवचन। ये अपना वचन क्लियर होता है। अगर पूछा जाए परीक्षा में कि वचन कितने प्रकार का होता है, तो अपन क्या जवाब देंगे, तीन प्रकार का। कौन कौन सा होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक संख्या का बोध कराए वो कौन सा वचन है, एक वचन। दो संख्या का बोध कराए वो द्विवचन, और जो तीन या तीन से अधिक का बोध कराए वो बहुवचन। से आगे अपना आता है पुरुष। पुरुष अपने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों में ही तीन होते हैं। अपन हिंदी में भी यही पढ़ते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुष कितने प्रकार का है, तीन प्रकार का, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पहले अपन समझते हैं मध्यम पुरुष। जो बात को सुनता है वो क्या कहलाएगा, मध्यम पुरुष। और जो बात को कहता है वो क्या कहलाएगा, उत्तम पुरुष। जैसे मैं तुम्हें समझा रही हूँ तो मैं बात को कहने वाली, मैं कौन सा पुरुष हूँ, उत्तम पुरुष। तुम बात को सुन रहे हो तो तुम कौन सा पुरुष हो, मध्यम पुरुष। और जिसके विषय में बात की जाएगी वो प्रथम पुरुष कहलाएगा। अपन अभी किसके विषय में बात कर रहे हैं, अपने पाठ्यक्रम के विषय में, अपने पाठ के विषय में। तो ये कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष। अब अपन इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे तुम पुस्तक पढ़ो। अब ये तुम है, मैं तुम्हें कह रही हूँ, तो तुम बात को सुन रहे हो, तो बात को सुनने वाला मध्यम पुरुष। ये बात मैंने कही तो मैं कौन हूँ, उत्तम पुरुष। किसके बारे में कही, पुस्तक के बारे में। जैसे कि वह विद्यालय जाता है, यह मैंने तुम्हें बताया। वह की जगह अपन राम को रख लेते हैं, राम विद्यालय जाता है, ये मैंने तुम्हें बताया, तो बताने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष। अपन ने किसके बारे में बताया है, राम के बारे में, तो राम कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष। तो ये अपना लिंग, वचन और पुरुष, ये तीनों क्लियर होता है। बाद में इसके बाद में अपन अभी इतना अभ्यास करेंगे, इसके बाद में इनके सबके एक एक शब्दार्थ अलग से निकलेंगे, वो अगले वीडियो में मिलेंगे। इसमें बहुत सारे शब्दार्थ आएंगे। अपन को केवल इतना ध्यान रखना है, त्वम, त्वम, युवाम, यूयम। त्वम की लाइन जाएगी मध्यम पुरुष में, और अहम, आवाम, वयम, इनकी लाइन जाएगी उत्तम पुरुष में। बाकी जो भी कुछ आएगा सारा प्रथम पुरुष में जाएगा।